हेलो एवरीवन, मैं जीवन सिंह आप सभी का जीनियस ग्लोबल एकेडमी ए फैक्ट्री ऑफ टॉपर्स में स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने आपसे कहा था कि 25 डेज हार्ट चैलेंज सीरीज हमने स्टार्ट कर रखी है। आज 25 डेज हार्ट चैलेंज सीरीज में जो टॉपिक शामिल हुआ है वो है कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्ट मीटर एंड एमीटर। यहाँ से प्रीवियस ईयर में भी हमसे सवाल पूछे गए हैं, स्टूडेंट गलत करके आते हैं, लेकिन मैं आपको पक्का इस बार कह देता हूं कि इस वीडियो को अगर आपने देखा तो 100% इसका सवाल बिल्कुल बहुत अच्छे से आप करके आएंगे। कोई भी सवाल कैसे भी अगर आपसे पूछा जाता है तो उस सवाल को बहुत अच्छे से कर पाएंगे, इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट। मैंने इसमें कुछ सवाल कंपटीशन वाले स्टूडेंट के लिए भी शामिल किए हैं, हालांकि वो क्या आपका पैटर्न के ऊपर बेस्ड है, बोर्ड पैटर्न के ऊपर ही बेस्ड है, तो आपको उन सवालों को भी सॉल्व करने में कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं आ सकती है। अब देखिए, मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि आप हमारे सभी लेक्चर्स को हमारे जीनियस ग्लोबल एकेडमी फॉर फिजिक्स यूट्यूब चैनल से तो पढ़ ही पा रहे हैं। इसके अलावा आप हमारे एप्लीकेशन जीनियस ग्लोबल एकेडमी ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके भी फ्री कंटेंट मटेरियल को बड़ी आसानी से आप पढ़ सकते हैं। अब देखिए, आज की क्लास में हमें कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू अमीटर एंड वोल्ट मीटर हमें पढ़ना है। सबसे पहले हम यहाँ पर डिफरेंस जानने की कोशिश कर रहे हैं कि गैल्वेनोमीटर, अमीटर और वोल्ट मीटर में डिफरेंस क्या है। तो वोल्ट मीटर के बारे में तो आप जानते हैं कि वोल्ट मीटर पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है। कहने का मतलब क्या है, दो पॉइंट हैं, उन दोनों पॉइंट के बीच का अगर पोटेंशियल डिफरेंस बताना है तो आप वोल्ट मीटर का इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा गैल्वेनोमीटर और अमीटर, इन दोनों में डिफरेंस हमारा क्या है, तो अमीटर भी हमारा करंट को मेजर करता है और गैल्वेनोमीटर भी करंट को मेजर करता है, लेकिन गैल्वेनोमीटर वेरी स्मॉल ऑफ करंट को मेजर करता है, जबकि एमीटर क्या है, लार्ज अमाउंट ऑफ करंट को मेजर करता है। कहने का मतलब क्या है, हाई मैग्नीट्यूड ऑफ करंट को जो मेजर करता है वो अमीटर करता है। लेकिन इसके अलावा गैल्वेनोमीटर हमें करंट की डायरेक्शन भी बताने का काम करता है, जबकि अमीटर करंट की कोई भी किसी भी प्रकार की कोई भी डायरेक्शन नहीं बताता है। तो यहाँ तक मैं समझ सकता हूँ कि आपको गैल्वेनोमीटर, अमीटर और वोल्टमीटर में डिफरेंस आपको पता चला होगा। अब देखिए, फर्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा क्या है, हमें पढ़ना है, ये हमारा एक शॉर्ट लेक्चर है और शॉर्ट लेक्चर ये आपके लिए बहुत फायदेमंद है। मैंने यही सोचा है कि अब आपके लिए शॉर्ट लेक्चर ही तैयार किए जाएं। कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू अमीटर एंड वोल्टमीटर। सबसे पहले मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि गैल्वेनोमीटर को हम यहां पर जो रिप्रेजेंट करेंगे वो G से रिप्रेजेंट करेंगे। इस तरीके से G से रिप्रेजेंट किया जाएगा गैल्वेनोमीटर को। एंड रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, एंड रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर भी हम यहां पर क्या मानेंगे, G मानेंगे। ठीक है, गैल्वेनोमीटर की भी अपनी एक रेजिस्टेंस होगी जिसको हम क्या है, G से ही इंडिकेट करेंगे। तो यहां तक की कहानी आप सभी को समझ में आ गई क्या है क्या नहीं है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि चीजों को यहां पर जानिएगा। आपको मालूम है कि जो हमारा अमीटर होता है, इससे करंट मेजर करने के लिए हम इसको सर्किट में सीरीज में कनेक्ट करते हैं, क्योंकि आप सभी को मालूम है कि सीरीज में करंट कैसा रहता है, सेम रहता है। जबकि वोल्ट मीटर को हम कैसे कनेक्ट करते हैं, पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। तो यहां तक की कहानी सभी को समझ में आ गई होगी क्या है क्या नहीं है। अब देखिए, सबसे पहले गैल्वेनोमीटर को अमीटर में कन्वर्ट करना है, तो किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे, तो ये हमारे पास क्या है, गैल्वेनोमीटर है। ठीक है, लेकिन गैल्वेनोमीटर के साथ हम क्या करते हैं कि वेरी स्मॉल रेजिस्टेंस हम किस में कनेक्ट करते हैं, पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। तो यहां पर वेरी स्मॉल रेजिस्टेंस जो कनेक्ट करते हैं, वेरी स्मॉल रेजिस्टेंस को ही हम क्या कहते हैं, शंट रेजिस्टेंस बोला जाता है। तो आपसे पूछा जाए कि शंट क्या होता है, तो शंट के बारे में आप सभी को पता चल गया, वेरी स्मॉल रेजिस्टेंस होता है, वेरी स्मॉल रेजिस्टेंस विच इज कनेक्टेड in parallel विद गैल्वेनोमीटर। तो यहां तक की कहानी आप सभी को समझ में आ गई क्या है क्या नहीं है। अब देखिए, मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि यहां से चीजों को आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। अमीटर को सीरीज में कनेक्ट किया जाता है, लेकिन गैल्वेनोमीटर को अमीटर बनाने के लिए वेरी स्मॉल रेजिस्टेंस को किस में कनेक्ट कर रहे हैं, पैरेलल में कनेक्ट कर रहे हैं। तो यहां पर सीरीज, तो यहां पर कनेक्शन किस में है, पैरेलल में है। तो ये बात सभी को समझ में आ गई।
आप देखिए, अगर इस पूरे को मैं अगर एक बॉक्स में बंद कर देता हूं तो यही पूरा एक कॉम्बिनेशन हमारा क्या कहलाएगा, अमीटर कहलाएगा। तो अमीटर के बारे में आप सभी को कहानी पता चल गई क्या है क्या नहीं है। अब देखिए, मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि इस ब्रांच में हमारा मान लीजिए आई करंट आया और आई में से आई जी करंट जो गया है वो गैल्वेनोमीटर में चला गया है। तो आई जी आप सभी को पता चला, करंट इन गैल्वेनोमीटर, करंट इन गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर। अब देखिए यहां पर करंट इन गैल्वेनोमीटर को मैं यहां पर इस तरीके से भी इंडिकेट कर सकता हूं। मैं यहां पर यह भी लिख सकता हूं कि मैक्सिमम करंट इन गैल्वेनोमीटर जितना जा सकता है वो उसमें चला गया। ठीक है, जब गैल्वेनोमीटर में मैक्सिमम करंट जाएगा तो वो हमारा उसकी नीडल फुल डिफ्लेक्शन दिखाएगी। ठीक है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, और इसको हम नाम दे सकते हैं फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट, फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट। तो IG का मतलब क्या है, फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट। मैक्सिमम करंट जितना जा सकता है तो पूरा का पूरा डिफ्लेक्शन दिखा देगा। तो फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट आप सभी को समझ में आ गया IG क्या है। अगर I में से IG करंट इधर चला गया तो यहां से आप देख पा रहे हैं कि इस ब्रांच में करंट कितना आ जाएगा, I माइनस के IG हो जाएगा। इस पॉइंट को A मान लिया, इस पॉइंट को बच्चा मैंने B मान लिया, इसको मैंने C मान लिया, तो इसको हमने क्या मान लिया, D मान लिया। अब देखिए यहां तक की कहानी आप सभी को समझ में आ गई क्या है क्या नहीं है। अब देखिए वोल्टमीटर के बारे में हम आगे पढ़ लेंगे। अब देखिए नेक्स्ट यहां पर जानने की कोशिश करेगा। मैं एक बात कह सकता हूं कि पैरेलल में हमारे वोल्टेज तो क्या रहते हैं, सेम रहते हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए बी बराबर होगा पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस सी डी के। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए बी बराबर होगा पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस सी डी। पोटेंशियल डिफरेंस देखिए जी क्या है, आपका गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है, जैसा कि हमने सबसे पहले ही रिप्रेजेंट कर दिया था। इसमें पोटेंशियल डिफरेंस कितना मिलेगा, V इक्वल्स टू आई आर। करंट हमारा IG है, रेजिस्टेंस G है, तो AB के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस IG इंटू G हो गया। ठीक है, बराबर के। अब देखिए C और D के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, करंट इसमें I माइनस के IG और रेजिस्टेंस कितना है, ऐसे संट रेजिस्टेंस, तो करंट I माइनस के IG इंटू संट रेजिस्टेंस, तो ये हमारा हो गया। अब मैं यहां से अगर संट रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालना चाहूं तो संट रेजिस्टेंस की वैल्यू बड़ी आसानी से निकल सकती है, IG इंटू जी। I माइनस के IG अगर मैं कर देता हूं तो यहां से क्या निकल आएगा, संट रेजिस्टेंस निकल आएगा। कहने का मतलब क्या है, इतना रेजिस्टेंस अगर किसी गैल्वेनोमीटर के साथ पैरेलल में कनेक्ट कर दें तो वो गैल्वेनोमीटर हमारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, किसमें, अमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये कहानी आप सभी को पता चले। अब देखिए एक बात यहां से फिर से जी की अगर बात करें तो जी के बारे में सभी को मालूम है, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है। IG की बात करें तो IG क्या है, मैक्सिमम करंट इन गैल्वेनोमीटर या फुल स्केल करंट इन गैल्वेनोमीटर। I माइनस IG आप सभी समझ पा रहे हैं कि I माइनस IG हमारा क्या है क्या नहीं है, तो इसके बारे में आप जान चुके हैं। और S हमारा क्या है, यहाँ पर संट रेजिस्टेंस है जो गैल्वेनोमीटर के साथ पैरेलल में कनेक्ट किया गया है। ये वेरी स्मॉल रेजिस्टेंस होता है, तो इसके बारे में आप सभी ने समझ लिया क्या है क्या नहीं है। किस तरीके से एमीटर को क्या आपका, किस तरीके से गैल्वेनोमीटर को अमीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो ये पूरी कहानी आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, उम्मीद है। अब देखिए इससे आगे जो मैं आपको समझाने जा रहा हूं, इससे आगे का पॉइंट यहां पर समझिएगा। इससे आगे का पॉइंट हमारा क्या है, कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर, कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर। अब देखिए आप सभी को इतना तो मालूम है कि वोल्टमीटर को किस में कनेक्ट किया जाता है, पैरेलल में कनेक्ट करते हैं सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए। ठीक है, उसी तरीके से जिस तरीके से अमीटर को सीरीज में कनेक्ट किया था, तो अमीटर बनाने के लिए, गैल्वेनोमीटर से अमीटर बनाने के लिए एक रेजिस्टेंस हमने किस में कनेक्ट किया है, पैरेलल में। अगर इसको हम पैरेलल में कनेक्ट कर रहे हैं तो गैल्वेनोमीटर से वोल्टमीटर बनाने के लिए गैल्वेनोमीटर के साथ कोई रेजिस्टेंस हम कनेक्ट करेंगे तो वो किस में कनेक्ट करेंगे, सीरीज में कनेक्ट करेंगे। तो ये बात आपको समझ में आ गई। ये गैल्वेनोमीटर हो गया हमारा, इसके साथ हमने R रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया। ठीक है,
किस में, सीरीज में कनेक्ट कर दिया। सीरीज में कनेक्ट करने के बाद ये जो पूरा सिस्टम है या ये पूरा जो कॉम्बिनेशन है, अब ये किसकी तरह बिहेव करेगा, वोल्ट मीटर की तरह बिहेव करेगा। तो ये बात आप सभी को समझ में आ गई कि वोल्ट मीटर क्या है क्या नहीं है, ठीक है। अगर इस कॉम्बिनेशन को अगर मैं डब्बे में बंद कर देता हूं तो वो पूरा डब्बा क्या कहलाएगा, फिर वोल्ट मीटर कहलाएगा। तो ये बात आप सभी को समझ में आ गई। अब देखिए आप सभी को मालूम है कि गैल्वेनोमीटर में मैक्सिमम करंट कितना जाएगा, IG जाएगा। तो जितना वोल्टमीटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है, इस डिब्बे के बाहर भी वही पोटेंशियल डिफरेंस देखने को मिलेगा। तो मैं ये कह सकता हूं इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस करंट कितना है, IG। रेजिस्टेंस इन गैल्वेनोमीटर G प्लस R हो गया, बराबर हो जाएगा V के। तो यहां पर आप सभी को पता चला क्या है क्या नहीं है। और ये जो R रेजिस्टेंस होता है, ये क्या आपका वेरी लार्ज रेजिस्टेंस होता है या वेरी हाई रेजिस्टेंस कह सकते हैं। इसकी लार्ज वैल्यू होती है। लार्ज वैल्यू क्यों होती है, इसके बारे में भी हमसे सवाल पूछा जा चुका है। जब आप देखिए वेरी हाई रेजिस्टेंस लगाने की वजह से जब हम इस वोल्टमीटर को पैरेलल में कनेक्ट करेंगे किसी भी सर्किट के साथ, तो इसमें फिर करंट नहीं आ पाएगा। और ये क्या आपका मैक्सिमम एक्यूरेट वैल्यू को क्या है वोल्टमीटर मेजर कर पाएगा। वेरी हाई रेजिस्टेंस इसलिए भी लगाते हैं क्योंकि वेरी हाई करंट की वजह से वोल्टमीटर में डैमेज ना हो जाए, तो या उसके अंदर करंट ना आए, ज्यादा अमाउंट में करंट उसके अंदर ना आए। तो इसी के ऊपर कौन बेस्ड है, आपका वोल्टमीटर बेस्ड है। तो वोल्टमीटर का भी कॉन्सेप्ट आपको सभी को समझ में आया होगा कि किस तरीके से गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो यहां तक की कहानी समझ में आ गई। अमीटर को हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं, तो गैल्वेनोमीटर से अमीटर बनाने के लिए हमने एक रेजिस्टेंस किस में कनेक्ट किया, पैरेलल में कनेक्ट किया है। इसके अलावा वोल्टमीटर को हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, तो गैल्वेनोमीटर से वोल्टमीटर बनाने के लिए हमने किसी रेजिस्टेंस को किस में कनेक्ट किया है, सीरीज में कनेक्ट किया है। तो यहां तक की कहानी आप सभी को समझ में आ गई क्या है क्या नहीं है। अगर ये पूरी देखिए, मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर एंड वोल्टमीटर से अगर कोई भी सवाल आपसे पूछा जाता है, तो इस तरीके के सवाल को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप एक डायग्राम बना लें। अगर डायग्राम बना लिया, रफली डायग्राम बना लिया, तो कोई भी सवाल आपका गलत नहीं हो सकता। मैं ये दावे के साथ कहता हूं आपसे। अब देखिए इससे रिलेटेड किस तरीके के न्यूमेरिकल हमसे पूछे गए हैं, तो उन सभी न्यूमेरिकल के बारे में हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए सबसे पहले एक सवाल ये हमसे पूछा जा चुका है कि हाउ इज ए गैल्वेनोमीटर कन्वर्टेड इनटू वोल्टमीटर। किस तरीके से गैल्वेनोमीटर को क्या है आपका वोल्टमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से इस सवाल को बड़ी आसानी से कर सकते हैं। तो ये सवाल मैं करा ही चुका हूँ, आपको एक्सप्रेशन में जो समझाया है वही आपको लिखना है। इसके अलावा नेक्स्ट आगे का क्वेश्चन हमारा क्या है, इसके बारे में जानिएगा। आगे का सवाल हमसे कह रहा है कि हमारे पास कोई एक गैल्वेनोमीटर है और उस गैल्वेनोमीटर को किस में कन्वर्ट करना है। ए गैल्वेनोमीटर है जी रेजिस्टेंस ऑफ 50 ओम। इसका मतलब क्या है, जी की वैल्यू कितनी है, 50 ओम है, ठीक। एंड मीटर शोज फुल स्केल डिफ्लेक्शन ऑफ ए करंट ऑफ 5 मिली एम्पियर। इसका मतलब क्या है, आई जी की वैल्यू कितनी है, 5 मिली एम्पियर, ठीक है। फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट सभी को समझ में आया, पीछे लेक्चर में आपको बता ही चुका हूं। दिस गैल्वेनोमीटर इज कन्वर्टेड इनटू वोल्टमीटर। और इस गैल्वेनोमीटर को किस में कन्वर्ट करना है, वोल्टमीटर में कन्वर्ट करना है। तो हमें यह बताना है, और उस वोल्टमीटर की रेंज कितनी होनी चाहिए, 0 से लेकर के कि आपका 20 वोल्ट। तो मैक्सिमम 20 वोल्ट मेजर कर पाए, और नीचे कितने भी मेजर कर ले, 0 से लेकर के 20 वोल्ट तक की रेंज होनी चाहिए। अब देखिए मैंने आपसे एक ही बात कही है कि इस तरीके का सवाल आता है तो डायग्राम बना दे सिंपली सा। अगर हमें गैल्वेनोमीटर से वोल्टमीटर बनाना है तो हाई रेजिस्टेंस किस में कनेक्ट करेंगे, प्रैक्टिस के लिए बना रहा हूं, बाद में तो आप बिना डायग्राम बनाई हुई सवाल सॉल्व कर देंगे। अब देखिए इस तरीके से हाई रेजिस्टेंस हमने कनेक्ट कर दिया, और ये पूरा कॉम्बिनेशन क्या बन गया, वोल्टमीटर बन गया, ये प्लस और ये माइनस, ठीक है। अब देखिए इसमें IG करंट जाएगा, तो IG बराबर क्या हो जाएगा, G प्लस R हो जाएगा, बराबर के वोल्टमीटर हो जाएगा, वोल्ट, ठीक है। अब देखिए ये जो वोल्ट होते हैं, ये क्या आपका मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज जो इस वोल्टमीटर के द्वारा मेजर करवानी है, तो उसकी वैल्यू कितनी है, 20 वोल्ट है। अब देखिए IG की वैल्यू आप सभी को मालूम है कितनी दी गई है, 5 मिली एम्पियर दी गई है, 5 मिली एम्पियर। तो G प्लस R इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा।
तो मैं इसको यहां पर ऐसे सॉल्व कर सकता हूं, G प्लस आर बराबर 20/5 मिली को हम 10⁻⁻³ एम्पियर लिख सकते हैं। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं 5 से 4 टाइम्स, तो 4 × 10⁻³ हो गया कि नहीं हो गया, ये वोल्ट ही बन जाएगा ये भी। अब देखिए G की वैल्यू आप G प्लस आर हमारा हो गया कितने के बराबर, इतने के बराबर, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 4000 वोल्ट लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। G प्लस आर अगर बच्चा 4000 वोल्ट के बराबर है तो R की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4000 माइनस के G की वैल्यू कितनी है 50 है, माइनस के 50 कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 3950 के बराबर हो जाएगा। इतने वोल्ट, इतने ओम का रेजिस्टेंस, इतने ओम का रेजिस्टेंस, ये ओम हो जाएगा, वोल्ट अपॉन एम्पियर, ये क्या हो जाएगा ओम, 4000 ओम। 4000 ओम में से 50 अगर घटा देंगे 3950 ओम हो जाएगा। और ये 3950 ओम कैसे कनेक्ट करना है, सीरीज में कनेक्ट करना है। तो आप सभी को समझ में आया, 3950 ओम इन सीरीज विद गैल्वेनोमीटर। तो ये सवाल का आंसर हो गया। आंसर बच्चे ये भी गलत कराते हैं क्योंकि उनको पता नहीं चल पाता है कि ये सीरीज में कनेक्शन करना है या वोल्ट पैरेलल में कनेक्ट करना है। मैं आपको एक ट्रिक बता चुका हूँ, अमीटर को हम सर्किट में सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो उसके साथ रेजिस्टेंस, गैल्वेनोमीटर के साथ रेजिस्टेंस किस में लगेगा, पैरेलल में। वोल्टेज को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो रेजिस्टेंस हमारा किस में कनेक्ट करेंगे, सीरीज में कनेक्ट करेंगे। तो ये बात समझ में आ गई और वेरी हाई रेजिस्टेंस निकल के आया है 3950 ओम। तो इस तरीके से हमारी सवाल का आंसर कौन सा हो गया, ए ऑप्शन हमारा सही हो गया। तो इसके बारे में आप सभी को पता चला क्या है क्या नहीं है, ठीक है। अब देखिए इसके आगे हमारा सवाल है, वी यूज हाई इंटरनल रेजिस्टेंस इन सीरीज ऑफ वोल्ट मीटर। गैल्वेनोमीटर के साथ वेरी हाई रेजिस्टेंस हम इस्तेमाल करते हैं, क्यों करते हैं, जिससे कि आपका उस डिवाइस को सेव भी किया जा सके वेरी हाई करंट से, इसके बर्निंग से भी बचाया जा सके, ठीक है। तो इस तरीके से जिससे वो क्या आपका हाई अमाउंट ऑफ करंट ड्रॉ ना करे, तो इट विल नॉट ड्रॉ एप्रिसिएबल अमाउंट ऑफ करंट। तो इस तरीके से सवाल का आंसर कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो ये बात आप सभी को समझ में आई होगी। अब देखें इससे आगे का न्यूमेरिकल हम सॉल्व करने जा रहे हैं, इसके बारे में जानिएगा। हमसे सवाल कह रहा है कि ये गैल्वेनोमीटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू वोल्ट मीटर। गैल्वेनोमीटर को क्या आपका वोल्ट मीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं बच्चा, वही बात। गैल्वेनोमीटर के साथ वेरी हाई रेजिस्टेंस हमने कनेक्ट किया तो क्या बन जाएगा, वोल्ट मीटर बन जाएगा, ठीक है। लेकिन ये कहानी क्या कह रहा है कि जब हम 880 ओम कनेक्ट कर रहे हैं गैल्वेनोमीटर के साथ, तो इसकी इन सीरीज विद 8, when the resistance of 420 ohm is connected in series, the range becomes high। अगर मैंने यहां पर V लिखा है तो इसकी रेंज कहां से कहां है, 0 से V वोल्ट की है। अगर मैं इस गैल्वेनोमीटर के साथ यहां पर रेजिस्टेंस कितना 420 ओम का कनेक्ट कर देता हूं, तो फिर इसकी रेंज कितनी हो जाएगी, V/2 प्लस माइनस, इसका मतलब क्या है, 0 से लेकर के V/2 वोल्ट तक ही ये मेजर कर पाएगा। तो ये कहानी आप सभी को समझ में आ गई होगी क्या है क्या नहीं है। फिर से हम वही स्टेटमेंट बना देंगे। इसमें करंट इन गैल्वेनोमीटर IG इक्वल्स टू G प्लस R की वैल्यू 880 है, बराबर के कितना हो जाएगा, मैक्सिमम वोल्टेज V हो गया। तो एक इक्वेशन बच्चा हमारी ये बन गई। तो ये पहली इक्वेशन आप सभी को समझ में आ गई। अब देखिए इसमें करंट तो उतना ही जा रहा है, करंट इन गैल्वेनोमीटर IG इक्वल्स टू G प्लस, जब रेजिस्टेंस 420 ओम हमने कनेक्ट किया तो वोल्टेज हमारे कितने हो गए, रेंज V/2 हो गई। तो ये हमारी कौन सी दूसरी इक्वेशन बन गई। पहली और दूसरी इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करते हैं, मान लीजिए मैं कहता हूं कि फर्स्ट डिवाइडेड बाय सेकंड, IG से IG कैंसिल हो जाएगा, ऊपर G प्लस 880 और नीचे G प्लस 420 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, V/V/2। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 2 आ जाएगा। जब इसको हम आगे सॉल्व करेंगे तो G प्लस 880 बराबर के 2G प्लस 840 हो जाएगा। अब अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो G की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 40 ओम आ जाएगी। 880 में से 840 घटाएंगे तो गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा, 40 ओम आ जाएगा। और यही हमसे पूछा है कि फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस हमारा क्या होगा क्या नहीं होगा, ध्यान दें। सबसे पहले इस सवाल को समझिएगा। हमसे कह रहा है कि गैल्वेनोमीटर के साथ जब हम
880 ओम रेजिस्टेंस हम कनेक्ट कर रहे हैं, तो उसकी जो रेंज है V वोल्ट तक है। अगर 420 वोल्ट कनेक्ट करते हैं उस गैल्वेनोमीटर के साथ, उसकी रेंज 0 से V/2 हो गई। इसके अलावा नेक्स्ट अगर बात की जाए तो हमसे पूछ रहा है कि गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस क्या होगा, तो गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस आपने निकाल लिया। एक आइडिया आपको ये भी पता, गैल्वेनोमीटर के साथ जितना ज़्यादा हाई रेजिस्टेंस हम मीजर करेंगे तो उस वोल्ट मीटर की रेंज क्या होगी, बढ़ती चली जाएगी। तो ये बात आप सभी को यहाँ तक समझ में आई होगी क्या है क्या नहीं है। अब देखिए इससे आगे का सवाल हम सॉल्व करने जा रहे हैं, इससे आगे के सवाल के बारे में यहाँ पर जानिएगा। अब देखिए हमसे क्या कह रहा है कि डिजाइन एन एमीटर ऑफ रेंज 0 to 5 एम्पियर फ्रॉम ए गैल्वेनोमीटर ऑफ रेजिस्टेंस। गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस कितना दे रखा है, जी की वैल्यू हमें दे रखी है 50 ओम, ठीक है। और हमें जो अमीटर बनाना है वो कहां तक बनाना है, 0 से लेकर के 5 एम्पियर तक का एमीटर हमें बनाना है। और गैल्वेनोमीटर के बारे में हमसे कह रहा है कि गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस 50 ओम है। Its division of merit is 1 microampere per division. The number of division in given in galvanometer is 50 division. इसका मतलब क्या है, यहाँ पर जानने की कोशिश करिएगा। मान लीजिए ये हमारे पास गैल्वेनोमीटर है, गैल्वेनोमीटर में कितने डिवीजन है मेरे प्यारे बच्चों, 50 डिवीजन है, 50 डिवीजन है, ठीक है। और ये एक डिवीजन में जो करंट मेजर करता है वो 1 माइक्रो एम्पियर करंट मेजर करता है एक डिवीजन में। अब देखिए इसका मतलब क्या है, मैक्सिमम करंट कितना मेजर करेगा, तो मैक्सिमम करंट का मतलब क्या है, फुल स्केल करंट, फुल स्केल करंट इन गैल्वेनोमीटर, इन गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर में फुल स्केल करंट का मतलब Ig की वैल्यू क्या होगी। अगर एक डिवीजन में 1 माइक्रो एम्पियर है और 50 डिवीजन है तो 50 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो इतने एम्पियर करंट हो जाएगा। माइक्रो को 10 टू दी पावर माइनस के 6 इंटू 50 लिख सकता हूं, तो 5 इंटू 10 टू दी पावर माइनस के 5 एम्पियर Ig करंट हमारा इतना हो गया जो गैल्वेनोमीटर में मैक्सिमम करंट जा सकता है। तो ये बात आप सभी को समझ में आ गई। इट्स डिवीजन ऑफ मेरिट का मतलब क्या है क्या नहीं है, ठीक है। अब देखिए इससे आगे नेक्स्ट यहां पर समझने की कोशिश करिएगा जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं। अब गैल्वेनोमीटर को हमें किस में कन्वर्ट करना है, अमीटर में कन्वर्ट करना है। तो वेरी स्मॉल रेजिस्टेंस शंट रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, ये सभी को मालूम है। तो इसमें Ig करंट जाएगा, गैल्वेनोमीटर में कितना करंट जाएगा, Ig करंट जाएगा। और इसमें करंट कितना जाएगा, I माइनस के Ig, ठीक है, I माइनस के Ig करंट जाएगा। अब यहां पर जानने की कोशिश करिएगा, मैं यहां पर क्या कह सकता हूं कि जैसे हमने पीछे किया था, इसको A और B मान लिया, इसको C और D मान लिया, तो A और B के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बराबर होगा C और D के। A और B के अक्रॉस Ig इंटू G बराबर के कितना हो जाएगा, I माइनस के Ig इंटू एस हो जाएगा। हमें क्या निकालना है, शंट रेजिस्टेंस हमें निकालना है कि किस तरीके से हम कन्वर्ट कर पाएंगे। Ig की वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों मालूम है 5 इंटू 10 टू दी पावर माइनस के 5 एम्पियर। G की वैल्यू कितनी है, 50 है। I हमारा क्या है, आप देखिए वही हम करंट की वैल्यू, मैक्सिमम करंट यहां पर कितना आ सकता है, 5 एम्पियर का। तो I हमारा कौन सा है, मैक्सिमम करंट है। तो 5 माइनस के 5 इंटू 10 टू दी पावर माइनस के 3 इंटू एस कर सकता हूं। तो यहां से बड़ी आसानी से आप एस की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं कि हमारी एस की वैल्यू क्या होगी क्या नहीं होगी। तो बड़ी आसानी से इस सवाल का आंसर निकल सकता है। कैलकुलेशन तो आप कर ही सकते हैं, ठीक है, लेकिन मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि कैलकुलेशन आप जरूर करें। तो इस तरीके से यहाँ से हमारा इतना शंट रेजिस्टेंस निकल आएगा। अगर गैल्वेनोमीटर के साथ इतना शंट रेजिस्टेंस लगा देंगे पैरेलल में तो ये हमारा पूरा सिस्टम एक अमीटर बन जाएगा और वो अमीटर 0 से 5 एम्पियर तक की रेंज का बनेगा, ठीक है। तो यहाँ तक की कहानी आप सभी को समझ में आ गई क्या है क्या नहीं है। अब देखिए इससे आगे एक सवाल मैं आपको कराना चाह रहा हूँ, ये लास्ट में मैंने सबसे सवाल लिया है, ये 2023 IIT मेंस में ये सवाल आया था। तो मैं आपसे ये जज करवाना चाह रहा हूं कि क्या आपको एक छोटी सी कॉन्सेप्ट को पढ़ करके क्या आप IIT मेंस के सवाल को सॉल्व कर पाओगे, यस और नो। तो इस तरीके का सवाल है, बड़ा अच्छा सवाल है, बड़ी आसानी से। यहाँ पर 4 ऑप्शन भी दिए गए हैं, 4 ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं, A
इसके अलावा बी ऑप्शन ये रहा, इसके अलावा सी ऑप्शन और इसके अलावा डी ऑप्शन। और ये मल्टीपल करेक्ट से रिलेटेड है, एक या दो सही हो सकते हैं, तीन भी सही हो सकते हैं। तो इस तरीके के ऑप्शन, इस तरीके का सवाल है। हमसे क्या कह रहा है कि फॉर डिजाइनिंग ऑफ वोल्ट मीटर ऑफ रेंज 50 वोल्ट, वोल्ट मीटर की रेंज कहां से कहां, 0 से 50 वोल्ट तक की है। एंड एमीटर ऑफ रेंज, एमीटर की रेंज मेरे प्यारे बच्चों कहां से, 0 से लेकर के 10 मिली एम्पियर तक का करंट हमें मेजर करवाना है। यूजिंग ए गैल्वेनोमीटर विच हैज ए कॉइल ऑफ रेजिस्टेंस, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस कितना है, जी की वैल्यू 54 ओम है, ठीक है। सोइंग ए फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट, तो इसका फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट को मेरे प्यारे बच्चों हम क्या कहते हैं, आईजी कहते हैं। तो यहां से आप सभी को पता चल गया आईजी की वैल्यू हमारी कितनी हो गई, 1 मिली एम्पियर हमारी आईजी की वैल्यू हो गई। तो अब हमें बताना है कि कितना रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्ट करके, देखिए ये दो ग्राफ हमें दिखाए गए हैं, इन दोनों ग्राफ के बारे में आप समझ पा रहे हैं, ठीक है। इन दोनों ग्राफ में गैल्वेनोमीटर के साथ एक रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्ट किया गया है, सीरीज में कनेक्ट किया गया है। तो ऊपर वाला डायग्राम ये किसको इंडिकेट करेगा, ये सीरीज में कनेक्ट किया गया है तो ये वोल्ट मीटर को इंडिकेट करेगा। और नीचे वाले में पैरेलल में कनेक्ट किया गया है तो ये एमीटर को रिप्रेजेंट करेगा। तो यहां पर हमें ऑप्शन में किसकी, आर और स्मॉल आर की वैल्यू बतानी है। यहां पर स्मॉल आर कौन सा रेजिस्टेंस होगा, शंट रेजिस्टेंस होगा। तो ये सवाल है। अब देखिए यहां से बड़ी आसानी से सबसे पहले हम वोल्ट मीटर की कैलकुलेशन कर लेते हैं। वोल्ट मीटर की अगर हम बात करें, ध्यान दें, ये आईजी करंट ऐसे जा रहा है, ठीक है, आईजी करंट ऐसे जा रहा है। तो वोल्ट मीटर के लिए आईजी इन ब्रैकेट जी प्लस आर, हमें मैक्सिमम वोल्टेज 50 वोल्ट है तो हमने 50 वोल्ट लिख दिया, ठीक है। आईजी की वैल्यू हमारी 1 मिली एम्पियर, तो G प्लस आर बराबर 50 अपॉन में 1 मिली एम्पियर करूंगा तो 1 मिली एम्पियर करने के बाद 10 टू दी पावर माइनस के 3 ऊपर चला जाएगा, माइनस का 3 प्लस का हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए आर की ये कितना हो गया, इसकी अगर हम बात करें तो ये 50,000 ओम हो गया, कितना, 50,000 ओम हो गया, ठीक। आर बराबर जी प्लस आर बराबर, मेरे को आर की वैल्यू चाहिए तो जी की वैल्यू मैं यहां पर माइनस कर दूंगा। तो 50,000 में से अगर 50 ओम कितना है, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस 54 है, अगर मैं 54 ओम घटा दूंगा तो अप्रोक्सीमेटली आर की वैल्यू क्या है आपका, अभी भी 50,000 ओम के बराबर ही तो होगा कि नहीं होगा। 50,000 ओम यहां पर 50,000 ओम की अगर बात करें तो मैं अप्रोक्सीमेटली 500 किलो ओम लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं इसको, तो सॉरी 50 किलो ओम में इसको लिख सकता हूं, 50 किलो ओम, किलो का मतलब क्या है, 1000, 50 इंटू 1000, 50,000 हो गया। तो आर की वैल्यू कितनी हो गई, 50 किलो ओम हो गई। तो इसका मतलब क्या है, वोल्ट मीटर के लिए जो रेजिस्टेंस हमें सीरीज में कनेक्ट करना है उस वोल्ट मीटर की रेंज कितनी होनी चाहिए हमारी, नियर अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 50 किलो ओम होनी चाहिए, ठीक है। अब देखिए अब हमें एमीटर बनाना है। एमीटर के लिए आप सभी को मालूम है, अब देखिए एमीटर अगर बात की जाए तो करंट इनटू गैल्वेनोमीटर, करंट इनटू गैल्वेनोमीटर बराबर हो जाएगा आई माइनस के आई जी इंटू स्मॉल आर, ठीक है। आई जी की वैल्यू 1 मिली एम्पियर है, आई माइनस आई जी को मैं क्या लिख सकता हूं, यहां पर जानने की कोशिश करें, और आई जी इंटू जी, जी, ठीक है। आई माइनस आई जी ये तो मैक्सिमम 10 है, 10 में से 1 मिली एम्पियर तो ये 9 मिली एम्पियर इंटू स्मॉल आर हो जाएगा। मिली एम्पियर से मिली एम्पियर कैंसिल हो गया, ठीक है। तो स्मॉल आर की वैल्यू हो जाएगी जी अपॉन 9, जी की वैल्यू 54 है और ये 9 हो गया, तो स्मॉल आर की वैल्यू 6 ओम आ गई। तो इसका मतलब अमीटर के लिए ये कितना होना चाहिए, 6 ओम होना चाहिए। तो इस तरीके से आपने इस सवाल को भी सॉल्व कर लिया जो हमसे आईआईटी मेंस 2023 में ये सवाल हमसे पूछा गया था। तो मैं उम्मीद करता हूं कि यहाँ से आपको कन्वर्जन ऑफ वोल्ट मीटर, कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्ट मीटर एंड अमीटर आप सभी को समझ में आया होगा क्या है क्या नहीं है। जिस तरीके से आप हमें सपोर्ट कर रहे हैं इसी तरीके से आप सपोर्ट करते रहें। और इसके अलावा आपको देखिए जिस तरीके से आप हमें प्यार दे रहे हैं वीडियो को लेकर के, उससे लग रहा है कि 25 डेज हार्ड चैलेंज सीरीज आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। और मैं ये दावे के साथ कहता हूँ, पिछला मेरा ऑफलाइन टीचिंग एक्सपीरियंस ये कहता है, अभी तक मैं ऑफलाइन में पढ़ाता रहा हूँ
ऑफलाइन टीचिंग एक्सपीरियंस मेरा ये कहता है कि आप बहुत ही ज़्यादा अच्छा फील कर रहे होंगे इन वीडियो के साथ, तो थैंक यू सो मच। आप पढ़ते रहें। ये सवाल जो लास्ट में मैंने आईआईटी मेंस का जो सवाल कराया है, बहुत अच्छा सवाल है। इस सवाल को बड़ी आसानी से आपने समझा क्या है क्या नहीं है। अगर नहीं समझ में आता है फिर भी आप हमें कमेंट करके बताएं। अगर हमारी स्पीड ज़्यादा है या कम है तो इसके बारे में आप हमें बता सकते हैं। वैसे स्पीड को तो आप मेंटेन बड़ी आसानी से कर ही सकते हैं, 2x पर, 1x पर, 1.5x, इस तरीके से आप कर सकते हैं। और आप हमारे वीडियो को सभी को कहाँ से देख सकते हैं? जीनियस ग्लोबल एकेडमी ऐप से भी देख सकते हैं। थैंक यू सो मच।